हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग। मैं अरविंद, आपका मैथ का टीचर शीतला कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। शीतला कोचिंग क्लासेस में आपको स्वागत है। अपन कर रहे थे प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8 करना है आज अपन को। अपन पढ़ रहे संबंध एवं फलन। अपन ने कल पढ़ा कि तुल्यता कैसे निकालते हैं और आज भी पूछ रहा है इसमें कि तुल्यता। पहले पढ़ते हैं, सवाल पढ़ो। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए बराबर कितना दिया है, 1 2 3 4 5 में संबंध आर बराबर ए बी अनुपात इसे बोलते हैं मोड़। ये मोड़ का निशान है। मोड़ ए माइनस की बी मोड़ वन सम है। ए समय द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता है। तुल्यता संबंध है। यहाँ तक बन रहा है। एक सवाल अपना अपन को निकालना है पहले तुल्यता इसमें, इसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे। पहले निकाल लेते हैं अपन तुल्यता कैसे निकालते हैं। कल निकाल के बताया था आपको मैंने कैसे निकालते हैं और आज भी निकालते हैं अपन। तो आइए अपन करते हैं हल। तो पहले लिख लेते हैं अपन समुच्चय। समुच्चय ए बराबर कितना दिया है, 1 2 3 4 5 5 तक दिया है। और संबंध आर बराबर कितना दिया है, ए अनुपात बी जिसे बोलते हैं मोड़ का मोड़। ए मोड़ का निशान है। ए माइनस के बी ये सम है। तो तुल्यता पूछ रहा है अपन से। अपन निकालते तुल्यता के लिए क्या निकालते हैं अपन, एक निकालते हैं स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। कैसे निकालते हैं, कंडीशन डालेंगे पहले। तुल्यता के लिए, तो तुल्यता के लिए अपन कैसे निकालते हैं, सॉरी तुल्यता तो पूछा है तो अपन निकालेंगे स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए तो कैसे निकालते हैं देखते हैं अपन। कोई भी मान लो, माना अपन समुच्चय से ए मान लेते हैं। ये अपना समुच्चय है तो ए समुच्चय में से अपन ने ए मान लिया। तो ए मान लिया तो अपन कैसे रखेंगे इसमें, आप ए को लिखो माना ए समुच्चय आर। अपन लिखेंगे आर। आर में रखना है अपन को संबंध। तो अपन कैसे रखते हैं, स्वतुल्य की मतलब कंडीशन क्या होती है, एक जैसे होने चाहिए तभी ये स्वतुल्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अपन निकालते हैं, चलो रखिए। ए इसमें रखेंगे मोड़ में आर बराबर, मोड़ कितना दिया है, ए माइनस के बी, मोड़ में ए माइनस के बी। तो अपन को इसमें मान रखना है आर बराबर मोड़ एक, इसमें मान रखना है अपन को आर में, आर बराबर मोड़ में रखना है। तो अपन लिखेंगे आर बराबर मोड़ में मान रखेंगे। अपन ने कितना माना, ए बराबर भी अपन ए मानेंगे और बी बराबर भी ए मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि इसकी कंडीशन होती है एक जैसे चाहिए। तो अपन मोड़ में रखेंगे ए माइनस के बी का मान भी अपन ए रखेंगे। तो आर बराबर ए से एक कट आएगा तो मोड़ में कितना आएगा, 0। 0 को मोड़ से बाहर निकालेंगे तो 0। ए एक सम संख्या, ए सम है। और अपन को क्या पूछ रहा था, ए सम है, तो सम ही पूछ रहा था। तो अपन लिखेंगे अतः यह स्वतुल्य। स्वतुल्य है तो अपने स्वतुल्य निकाल लिया। अब निकालते हैं अपन, आइए सममित के लिए। दूसरे प्रतिबंध दूसरी सममित के लिए, सममित के लिए। तो सममित क्या कहता है, तो सममित की कंडीशन क्या कहती है कि ए बी और बी ए होना ही चाहिए तभी ये सममित होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अपन क्या रख लेते हैं, मान लेते हैं माना समुच्चय ए बी संबंध बनाता है। समुच्चय मान लिया अपन ए और बी। तो अपन रखेंगे मान कहीं में आर के साथ। तो आर के साथ अभी समुच्चय बनाना पड़ेगा। तो चूंकि
चूंकि ए कोमा बी आर के साथ, अब रखो मान, अपन इसमें रखते हैं मान, तो आर बराबर मोड में रखते हैं, ए का मान ए है, बी का मान इसमें बी है, तो ये एक सम है। जब ये सम है तो अब अपन निकालेंगे, ए कंडीशन से निकलिए, अब निकालेंगे बी ए निकालेंगे, तो बी ए के निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, तो आर बराबर इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये बी माइनस की है, प्लस की हो जाएगी, और जे प्लस की है, ये माइनस की हो जाएगी। तो आर बराबर अपन इसमें से मोड में से हम निकालेंगे, तो टू में से तो ये खाली निकालेंगे तो ये माइनस हट जाएगी, माइनस हट जाएगी तो बी माइनस के आ जाएगा, ये भी निकले, ये भी सम है। ये कैसे निकली है, तो अपने निकाली ए बी निकाली, तो अपन ये तो डायरेक्ट निकलेगी, ए का मान रख दिया, बी का मान रख दिया, और अपन ए बी ए निकालेंगे, तो बी ए निकालने के लिए बस ये माइनस कॉमन लिए पलट दिए हैं, तो उसमें पलटा है ना, वैसे इसमें पलटा है, कल भी समय आता है सेम वैसे की वैसे, तो अपन क्या लिखेंगे, आता है चूंकि ए माइनस बी आर, चूंकि ए कोमा बी आर के साथ संबंध बनाता है, तो अपन लिखेंगे अतः यह सम्मित है। तो अपन ने सम्मित निकाल लिया, अब निकालेंगे अपने संक्रामक, तो अब निकाल लिया अपन ने, स्वतुल्य निकाल लिया, सम्मित निकाल लिया, अब तीसरी कंडीशन कौन सी है, संक्रामक, तो अपन कंडीशन डालेंगे संक्रामक, कंडीशन तीसरी संक्रामक के लिए। तो संक्रामक कंडीशन क्या कहती है, तो इधर देख लेते हैं, ए बी बी सी बराबर ए सी संबंध बनाती है आर के साथ, अगर किसी संबंध में ए बी और बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए, तब ये संक्रामक होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो अब निकालते अपन, तो रख लेते अपन समुच्चय अपने पास है ये, तो अपन मान लेते संबंध ए कॉमा बी कॉमा सी ए समुच्चय में से अपन ने मान लिया ए बी सी, ठीक है, तो अपन लिखेंगे माना ए कॉमा बी आर के साथ, अपन ले रहे हैं पहले ए बी, अपन ऐसे ले देते ना, तो अब रखो आर में मान रखो, आर बराबर कितना दिया, ए माइनस के बी, तो ए की वैल्यू ए और बी की वैल्यू बी, तो ये सम है, समीकरण नंबर एक दर हुई से ऐसे लिखो, दूसरे एक और लिखो माना, अब पहले लिखा आपने ए बी, अब लिखेंगे बी सी, बी सी, बी सी के साथ रखते हैं, तो अपन कैसे रखते हैं बी सी के साथ, मैं इधर करा रहा हूँ, बी सी के साथ क्या करते हैं, बी सी का मान रखो इसमें मॉड में, तो आर बराबर मॉड में, अब ए का मान पलट गया, क्या हुआ बी, बी का मान क्या हो गया माइनस के सी, ये भी सम है, इसे दे दो कंडीशन नंबर दूसरी, ठीक है। अब निकालेंगे अपन क्या, एसी, एसी कैसे निकालते हैं, एसी निकालते हैं अपन समीकरण नंबर एक व दो से, तो एक व दो से कैसे निकालेंगे, अब निकालना अपन को एसी निकालना है ना, क्योंकि तभी ये संक्रामक वो तीनों होंगे, तो नहीं तो नहीं होगा, तो हम निकालते हैं अपन एक समीकरण नंबर एक, कौन सा अपना समीकरण नंबर एक व दो, एक व दो को जोड़ने पर, तो समीकरण नंबर एक व दो को जोड़ दो, आर बराबर मॉड में जोड़ दो, तो ए कितना है, ए कितना है, ए माइनस के बी, ए माइनस के बी, और दूसरा कितना है, प्लस लगा देंगे जोड़ेंगे तो अपन बी माइनस के सी, माइनस प्लस का कट आएगा, तो आर बराबर मॉड में ए माइनस के सी, अपन को यही निकालना था, निकला है, तो अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे आता है यह संक्रामक है, संक्रामक है, क्योंकि देखो चूंकि है
संबंध संबंध स्वतुल्य सममित संक्रामक है। तो यहाँ लिख दो, अतः यह संबंध तुल्यता है। वैसे वित्त निकाल लिया अपने, निकाल लिया तुल्यता किसे कहते हैं। आप पढ़ेंगे, अपन सवाल को आगे पढ़ेंगे। प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंध है। ये भी एक दूसरा सवाल है, ठीक है। अपन ने तुल्यता निकाल लिया, तुल्यता किसे कहते हैं। अब एक और कंडीशन दी है उसमें, प्रमाणित कीजिए कि 1, 2, 3 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है कि नहीं है। तो आइए अब इसे निकालते हैं। अपन कैसे निकालेंगे, अब देख लो कितना दिया अपने पास, 1, 3, 5 के लिए। अगर ये सम हो गया, क्योंकि वो सम है तो ये है, अवयव नहीं है तो नहीं है, अवयव एक दूसरे से संबंधित है। अब निकालते हैं अपन। तो रखो मान ए बार ए, अपन रख लेते एक बार ए, इसका रख लेते बी। तो अब मान रखते हैं मोड में। ए का मान कितना है 1 और बी का मान कितना है 3। तो मोड में माइनस के 2, मोड से बाहर निकलता है तो कितना था 2। तो एक सम है, ठीक है। ऐसे लिख लेते हैं। अब 3, 5 के साथ रख लेते हैं, 3, 5 के साथ रख लेते हैं। ए का मान रख लेते हैं अब 3, ए का और बी का। अब ए का मान रख लेते हैं अपन 3 और बी का मान रख लेते हैं 5। तो मतलब ये कितना आएगा माइनस के 2, और ये भी निकलेगा तो ये मोड से बाहर निकलेगा तो ये कितना आ गया 2। तो ये भी सम है। अपन को यही तो निकालना है, सम देखना है सम कौन सा है कौन सा नहीं है। अपन ने देख लिया कि कौन कौन से देख लिए, 1, 3 देख लिए, 3, 5 देख लिया। आप देख लेते हैं 1, 5 देख लेते हैं। 1, 5 देख लो, ए का मान कितना आ गया इसमें 1, 5 देख लेते हैं। अब 1, 5 देखने के लिए कितना आएगा, ए का मान आ गया कितना 1 और बी का मान कितना गया 5। तो 5 में से 1 गया तो माइनस के 4 बचेगा। तो इसे बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा 4। मोड में से जब बाहर निकालते हैं माइनस की संख्या वो प्लस भी आती है, तो ये भी एक सम है। तो लिखेंगे चूंकि यह क्या पूछ रहा है, संबंध है। लेकिन चूंकि है खुद है संबंध है खुद से संबंधित है, ठीक है बच्चों। अपन ने क्या देख लिया, एक बार 3 के साथ अपन ने दूसरी कंडीशन भी कर ली। अब तीसरी अपन आगे बढ़ते हैं। और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। तो ये भी एक और कंडीशन है, सभी अवयव समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। तो अब अपन दूसरी लिख लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, इसे बन जाएगा। तो समुच्चय लिख लेते हैं, ये बराबर कितना है 2, 4। अब इसे भी रख लेते हैं। तो रखो आर बराबर मोड में रखो ए का मान और ये बी का मान, ठीक है। तो 2 माइनस के 4 बराबर 2 में से 4 गए तो मोड में बचेंगे 2, और जब इसे बाहर निकाल लेंगे तो 2, ये भी सम है, ठीक है। इसी प्रकार इसे अब इसे पलटा तो इसे ए मानेंगे, इसे बी मानेंगे, ठीक है। तो अब इसमें रख दो ए बराबर तो 4 माइनस के 2, तो आर बराबर कितना आएगा 2। मोड की संख्या समी हो तो सम है, तो ये भी यही से अतः खुद से संबंधित है, ठीक है। ये भी खुद से संबंधित है। अब तीसरी कंडीशन पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है। वो कह रहा है परंतु, किंतु परंतु आगे, परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के संबंधित है। इसमें पूछा संबंधित नहीं है, इसे निकाल लेते हैं, लिख लेते हैं समुच्चय
1 3 5 और एक और कौन सा दिया है, 2 और 4 के साथ। अब इसे रख लेते हैं अपन मोड में, एक बार इसके साथ ले लेते हैं, इसे ए और इसे बी मान लेते, तो ए का मान 1 और बी का मान 2, ठीक है। तो आर बराबर कितना आ रहा है, -1, तो -1 है ना ये, तो ये विषम है, विषम है ये। अब दूसरे ले लेते हैं अपन, 3 और 4 के साथ देख लेते हैं। अब अपन 3 और 4 के साथ रखेंगे तो कितना आएगा, 3 - 4, तो आर बराबर में -1, ये भी विषम है, ये भी विषम है। तो अपन क्या लिखेंगे इसमें, क्या लिखेंगे, उसमें लिख देते हैं ये संबंधित है। इसने ये पूछ रहा है कि ये अवयव एक दूसरे से संबंधित नहीं है, तो अपन लिखेंगे अतः यह दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं है। देख लिया अपन ने, उसमें क्या आ रहा था, सम है, ये सम ही पूछ रहा है ना। अगर ये सम आता तो ये मतलब संबंधित है, ये विषम आ रहा है तो मतलब संबंधित नहीं है, यही पूछ रहा है वो कि मतलब अवयव संबंधित नहीं है। यहाँ पे देखो नहीं कह रहा है, तो ये नहीं है, तो ये मतलब ये तुल्यता अपन ने निकाल ली। इसके बाद अपन ने क्या निकाले, प्रमाणित कीजिए कि सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, बिल्कुल थे। फिर दूसरा पूछा समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, ये भी था। तीसरा पूछा उसने 1 2 3 4 का कोई भी अवयव 2 4 के अवयव से, तो किसी अवयव से संबंधित नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है। तो अपन ने निकाल के दिखा दिया कि ऐसे ऐसे नहीं है। इसे भी ले सकते हो आप, 5 को भी किसी के साथ रख के देख लेना आप, 5 को रखेंगे तब भी 1 आएगा, -1 आएगा, तो ये भी विषम होती है। तो विषम है तो ये मतलब संबंधित नहीं है। तो यही सवाल था। अगर इस सवाल में कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए इसी तरह से। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।